Hello Good guys. morning. Welcome to Flora classes. Today's video very helpful to you. This video is giving you a short note in easy language. Pipa Passes, written by Robert Browning. मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पासेस ये एक पोएम है। सेमेस्टर 4 कोर 10 का यूनिट 4 तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। पीपा पासेज इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ईयर्स एट स्प्रिंग. पीपा पासेज को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। इसको द ईयर्स एट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ रिटन इन वर्स ड्रामा. इसे वर्स ड्रामा में लिखा गया है। इट इज़ रिटन इन 8 लाइन पोएम. ये पोएम 8 लाइन का पोएम है. दैट इज़ कंटेंट विद इन अ सिंगल स्टेंजा ऑफ टेक्स्ट. इसमें है सो सिंगल स्टेंजा ऑफ टेक्स्ट है सो शामिल है. द लाइन्स फॉलो अ सिंपल राइम स्कीम ऑफ ABCD ABCD. यह है सो सिंपल राइम स्कीम को फॉलो किया है ये पोएम. ABCD ABCD राइम स्कीम को फॉलो किया हुआ है. इट अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, इट्स हारमोनी एंड गॉड इन हेवन. इस पोएम में है सो बहुत ही स्वीटली से दिखाया गया है किसके बारे में, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में. इट्स हारमोनी एंड गॉड इन हेवन. इसमें एकता और स्वर्ग में भगवान इसके बारे में बताया गया है. इट्स शॉर्ट टू द पॉइंट एंड सेटअप टू म्यूजिक एज अ काइंड ऑफ नर्सरी राइम फॉर चिल्ड्रन. ये स्टोरी काफ़ी छोटा है पर ये एक पॉइंट को दिखाता है. इसका सेटअप है सो एक म्यूज़िक के रूप में है, लाइक जैसे कि एक नर्सरी का है सो राइम बुक में जिस तरह से राइमिंग होता है उस तरह से. ठीक है. समरी ऑफ पीपास सॉन्ग. इसे पीपास सॉन्ग बोलते हैं, पीपा पासेस को. तो अब हम समरी को देखते हैं. पीपास सॉन्ग इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. दिस पोएम इज शॉर्ट एंड सिंपल लाइन्स दैट डिस्क्राइब एवरीथिंग राइट इन द वर्ल्ड. दिस पोएम, ये जो पोएम है वो छोटा है और सिंपल लाइन में लिखा हुआ है जो कि ऐसे बताता है, डिस्क्राइब करता है सब कुछ को कि वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा है सब सही चल रहा है, किसी को किसी तरह का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. द सीजन इज स्प्रिंग. द मॉर्निंग इज 7 o'clock एंड ड्यू इज ऑन द हेल. स्प्रिंग सीजन में मॉर्निंग के 7 बजे ऐसो ओस की बूंदे ऐसो है हेल पर. कहाँ पर? हेल पर. कंसर्निंग गॉड इन हेवन. पीपा इज़ द नेम ऑफ यंग गर्ल. पीपा है सो एक यंग गर्ल का नाम है. सी इज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट. और वो है सो गली में है सो चल रही है. सी सिंग्स अ सॉन्ग. वो एक गाना गाती है. एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ रिटन हर सॉन्ग. और रॉबर्ट ब्राउनिंग उसी का सॉन्ग है सो लिखे हैं. एंड गिवन टू द नेम ऑफ पीपास सॉन्ग. और इसीलिए उसने पीपास सॉन्ग नाम दिए हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. दिस पोएम हैज़ बीन गिवन अ इम्पॉर्टेंट मैसेज. लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल सो वी डोंट वॉन्ट वरी बिकॉज गॉड इज़ हेवन. इस पोएम के माध्यम से हमें एक छोटा सा एक संदेश दिया गया, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है सो संदेश दिया गया है कि लाइफ जो है, जीवन बहुत ही सुंदर है, इसीलिए कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊपर स्वर्ग में भगवान मौजूद हैं. इज 1 IM फॉलोड बाय एन एनाफेस्ट. ये पोएम 1 IM है जो फॉलो करता है एनाफेस्ट को. और 2 अनस्ट्रेट सिलेबल्स फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड. और 2 अनस्ट्रेट होता है जो फॉलो करता है स्ट्रेस्ड को. द फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स लाइन्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न इन एक्शन. 5, 6 और फर्स्ट सेकेंड लाइन जो है वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब है. द पोएट यूजेज एनाफोरा. पोएट एनाफोरा का यूज़ करते हैं. एनाफोरा इज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन दैट एक्यूर्स व्हेन द पोएट इज रिपीट्स अ वर्ड और फ्रेज. एनाफोरा एक रिपीटेशन है जैसे जो कि पोएट है सो दिखाते हैं, वर्ड का है सो रिपीट करते हैं, शब्दों का रिपीट करते हैं और फ्रेजेस का भी रिपीट करते हैं एट द बिगनिंग टू मल्टीपल लाइन्स. शुरू से लेकर और भी बहुत सारे लाइन्स तक, अंत तक लाइन तक. फॉर एग्जाम्पल द विच स्टार्ट्स लाइन 1, 5 and 6 when the poet uses same structure in multiple lines. For example, at the connecting the years to spring and days to morn, the same can be said for lines 5 and 6 with the larks on the wing and the snails on the thorn. तो ये लाइन जो है रिपीटिशन का है, तो वही बताया जा रहा है. ड्रॉइंग ऑल्सो यूजेज ऑफ इमेजरी. इमेजरी का है सो यूज़ करते हैं आप पोएट. इट रेफर्स टू द मूवमेंट्स इन विच अ पोएट क्राफ्ट लाइन्स एंड फेजेस दैट आर पार्टिकुलरली इम्पैक्टफुल एंड मेमोरेबल. इमेजरी का यूज़ करते हैं जिससे कि ऐसो ये क्या होता है,
मेमोरेबल बन जाता है, ठीक है, बहुत ही है सो मेमोरी है सो उसका अच्छा बन जाता है इमेजरी का यूज़ करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ द ड्यू का वर्ड हेल इन द लाइन 4 एंड द स्नेल ऑन द थ्रोन इन लाइन 7। तो ड्यू का है सो यूज करते हैं, ड्यू ओस की बूंद, और उसकी बूंद वह है सो क्या पहाड़ों पे है तो उसका है सो यूज करते हैं। एक तरह से इमेज बन गया, कितना अच्छा उसका मेमोरी बन गया कि आप अपने माइंड में है सो सोच सकते हैं। तो इस तरह से इमेजरी का भी यूज़ किया गया है इस पोएम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।